नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। वेलकम बैक टू एसपीडी ट्रैवल डायरीज। ये स्पीति वाली का फाइनल एपिसोड है, सो चलो शुरू करते हैं आज का सफर। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे खूबसूरत कल्पा, जहां हर तरफ बर्फ से ढकी चोटियां और हिमालय की शांत वादियां आपका दिल जीत लेंगी। सबसे पहले आपको दिखाएंगे हमारा खूबसूरत होमस्टे, जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। इस होमस्टे की सबसे खास बात यह है कि यहीं से भव्य किन्नौर कैलाश के मनमोहक दर्शन होते हैं। इसके बाद चलेंगे कल्पा मोनेस्ट्री, जहाँ का शांत वातावरण, रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स और तिब्बती संस्कृति हर यात्री को एक अलग ही सुकून का एहसास कराते हैं। फिर करेंगे दर्शन नारायण नागिनी टेम्पल के। लगभग 1000 साल पुराना यह मंदिर अपनी पारंपरिक किन्नौरी लकड़ी की वास्तुकला, काथकुनी स्टाइल और अनोखी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद पहुंचेंगे चंडिका देवी टेम्पल, जो किन्नौर की सबसे पूजनीय देवी मंदिरों में से एक है। स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का यह प्रमुख केंद्र अपनी सुंदर पहाड़ी वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। इसके बाद चलेंगे सुसाइड पॉइंट, जहां से गहरी घाटियां, घुमावदार सड़कें और दूर दूर तक फैली किन्नौर कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यह जगह रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन संगम है। कल्पा की खूबसूरत यादों के बाद हम निकलेंगे अपनी अगली मंजिल सराहन की ओर। सराहन पहुंचकर करेंगे दर्शन हिमाचल के प्रसिद्ध भीमाकाली टेम्पल के। लगभग 800 साल पुराने इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसकी पारंपरिक काठकुनी शैली की वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण इसे हिमाचल के सबसे अनोखे मंदिरों में शामिल करते हैं। उसके बाद हम सराहन को बाय बाय करके निकाल पड़ेंगे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कल्पा से सराहन तक का ये खूबसूरत सफर, जहाँ हर मोड़ पर मिलेगा प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अनोखा संगम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए सफर शुरू करते हैं। So good morning from Kalpa. So we are staying in Kalpa in homestay, जहाँ से किन्नौर कैलाश दिखता है। You can see this is किन्नौर कैलाश। दूसरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा नज़दीक से। सो होमस्टे काफ़ी अच्छा है। So there is natural glacier water is flowing. So this is yoga cum dining. Yoga cum dining room. Hello. This is where we are staying is Paradise Homestay. This is kitchen. There is our room. Homestay. We are staying there. And from there is Kinnor Kailash. I will show you the room. ये सब एप्पल के है ना ये? This is apple trees. I will show you the homestay. I will show you my room. So I will show you my room. We like red country. It's a very nice, neat room. There is a view. There is kitchen and there is dining room plus yoga room. And from this view you can see the Kinnor Kailash. And there's one shortcut, so let me show you. Follow me. This is the bathroom, nice and clean. There is one shortcut, let me show you.
So now shortcut is. Now we can our room. This is our room. And this is the view. We can see Direct. the Kalpa. Yeah. We can see And this is everything. apple trees. Yeah. And they सुबह की पहली किरणों के साथ हमारे होमस्टे से किन्नौर कैलाश का यह अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां और उन पर पड़ती सुनहरी धूप इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देती है। कल्पा की सबसे खास बात यही है कि यहाँ कई होमस्टे और होटल से किन्नौर कैलाश पर्वतमाला का सीधा और शानदार दृश्य दिखाई देता है। अगर मौसम साफ हो तो ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच स्वर्ग आपके सामने खड़ा हो। So this is our breakfast in Kalpa. And burger. And burger. In chapat. So dangerous. I feel dangerous. ओ माय गॉड, किती डीप होतं तरी आलाय दे. व्हेरी गुड. And I want to tell you. अँड लेट्स चेक द व्यू. वाव. And I want to tell you. And I want to tell you. ऐसा लग रहा सारे ले जाओ, फिर भी इतने सारे लिए मैंने. सब पेंट Fine, करके कौन लोग? डालूंगी. सब पेंट करके. Let's go. कहाँ से जाना है दे? हाँ? कैसा था होमस्टे? मस्त. मस्त था ना, एकदम नेचर वाला. So we are enjoying See, in Kalpa. see that is red. That is नारायण नागिनी टेम्पल एंड मोनेस्ट्री. येलो वाला मोनेस्ट्री है और वो फोर्ट है दूसरा वुडन वाला. Okay. Yellow color season. Mummy, हाँ. do you know what that means? Yellow, yellow. That is yellow. No sunflower. चलो दे. वी आर एट कल्पा सुसाइड पॉइंट और बहुत ज़्यादा खतरनाक है. ये देखिए मेरे पीछे है वो. ये है. कल्पा का सुसाइड पॉइंट अपने नाम की वजह से काफी मशहूर है, लेकिन वास्तव में ये कोई आधिकारिक आत्महत्या स्थल नहीं है। इसका नाम यहाँ की बेहद संकरी सड़क, गहरी खाई और रोमांचक मोड़ों के कारण पड़ा। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई। यही नज़ारा इसे एडवेंचर प्रेमियों के लिए खास बनता है। मॉनेस्ट्री है, मंदिर भी, बालिका आश्रम कल्पा, फोर्ट भी है। अच्छा लवाड़। इसमें बेबी है, ये देखो, ये देखो, देखा? You have to come from this side. And this is the one. We're in Kalpa. कल्पा मोनेस्ट्री, जिसे हूबू लानकर मोनेस्ट्री भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की एक प्रसिद्ध बौद्ध मोनेस्ट्री है। इसका निर्माण लगभग 15वीं शताब्दी में माना जाता है। यह मोनेस्ट्री तिब्बती बौद्ध संस्कृति, रंग बिरंगी प्रार्थना पताकाओं और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। कल्पा का नारायण नागिनी मंदिर किन्नौर के सबसे प्राचीन और पूजनीय धरोहरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान नारायण, विष्णु और देवी नागिनी, जिन्हें स्थानीय लोग क्षेत्र की रक्षक देवी मानते हैं, को समर्पित है।
मंदिर की वास्तुकला काठ कुनी शैली में बनी है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का अनोखा मेल देखने को मिलता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर सदियों से गांव की समृद्धि, अच्छी फसल और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा का प्रतीक रहा है। मंदिर के गर्भगृह में केवल स्थानीय लोगों और विशेष धार्मिक अवसरों पर ही प्रवेश की अनुमति होती है, इसलिए पर्यटक आमतौर पर बाहर से ही दर्शन करते हैं। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि किन्नौर की संस्कृति, परंपरा और गहरी आस्था का जीवंत प्रतीक है। कल्पा में स्थित मां चंडिका देवी जी का किला किन्नौर की प्राचीन संस्कृति और इतिहास का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह किला कभी क्षेत्र के शासकों और मां चंडिका से जुड़ी धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर आप कल्पा आए तो इस प्राचीन किले को जरूर देखें और किन्नौर के इतिहास व परंपराओं को करीब से महसूस करें। कल्पा का चंडिका देवी मंदिर किन्नौर के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर माता चंडिका यानी देवी दुर्गा के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप को समर्पित है। स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है कि माता चंडिका पूरे क्षेत्र की रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि और स्थानीय त्योहारों के दौरान यहाँ विशेष पूजा और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कल्पा में सुसाइड पॉइंट, कल्पा मोनेस्ट्री, नारायण नागिनी मंदिर और मां चंडिका देवी के दर्शन करने के बाद अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव सराहन की ओर निकल पड़े हैं। शाम तक हम सराहन पहुंचकर यहीं एक स्टे लेंगे और रात यहीं बिताएंगे। अगले दिन सुबह सुबह हम प्रसिद्ध भीमा काली मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद स्पीति वैली की इस यादगार यात्रा को खूबसूरत यादों के साथ समेटते हुए हम अपनी वापसी चंडीगढ़ की ओर शुरू करेंगे। तो बने रहिए एसपीडी ट्रैवल डायरीज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले नेक्स्ट ट्रिप्स आप मिस ना करें। हिमाचल प्रदेश के सराहन में स्थित मां भीमा काली मंदिर देश के प्रमुख शक्ति मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर देवी भीमा काली यानी मां दुर्गा के शक्तिशाली स्वरूप को समर्पित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां माता सती का बायां कान गिरा था। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी पारंपरिक काठ कुनी शैली की वास्तुकला है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये मंदिर कभी बुशहर रियासत के शाही परिवार का प्रमुख आराध्य स्थल भी था। चारों ओर देवदार के घने जंगल और हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित ये मंदिर श्रद्धा, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। सराहन आने वाले हर यात्री के लिए मां भीमा काली के दर्शन एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाते हैं। भीमा काली मंदिर परिसर के अंदर एक छोटा लेकिन बेहद रोचक संग्रहालय म्यूजियम भी है। यहाँ बुशहर रियासत से जुड़ी प्राचीन तलवारें, बंदूकें, ढाल, पारंपरिक आभूषण, पुराने सिक्के, धार्मिक वस्तुएं, मूर्तियां और ऐतिहासिक कलाकृतियां सुरक्षित रखी गई हैं।
There is watching Mandir Nasya and Mandir Shiv. Very old. आज हमने ना टिबेटन ब्रेकफास्ट ऑर्डर करा है, ठीक है। ये संदेश इज ईटिंग चाउमीन, ये है सिद्धू, आपको दिख रहा है, 3 चटनी के साथ दिया है। ये मोमोज जो आधा आधे खा चुका है, और ये वेज क्लियर सूप। Good food is good mood. Yeah. बस यहीं समाप्त होता है हमारा स्पीति वैली रोड ट्रिप का एपिसोड 7। अगर इस ट्रिप से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, रूट, बजट, होटल, परमिट या ट्रैवल प्लानिंग, तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी ट्रैवल जर्नीज सबसे पहले आप तक पहुंचें। मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।